गुड इवनिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। एक्चुअली मैंने मेरा लास्ट वीडियो इंग्लिश में बनाया पूरा का पूरा, क्योंकि जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखद घटना हुई अमेरिका में। मतलब जो चार्ली क्रीक थे, मतलब जैसे उनके मैंने कई हिंदी यूट्यूबर के वीडियो देखे, तो उन्होंने भी दुख जाहिर किया। और ये चीज़ मैं बोलूँगा मेरे दिल से, क्योंकि कई लोगों ने थोड़ा एक्सक्यूज़ भी जाहिर किया है। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो विवेक स्वामी जी है ना, उनके बहुत ही चहेते और ख़ास फ्रेंड थे वो, और उन्होंने अपने आंसू बहाए हैं चार्ली क्रीक के लिए। और जहाँ पे पॉलिटिकल स्टैंड की बात हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो डिसएग्री करने, बहुत सारे डिसएग्री करने वाले आपको मिल जाएंगे। कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे। तो अभी बहुत सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि अभी उनको जाए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और he was just 32 years old, very young man, very charming, very handsome, and great personality, great speaker, and very bold democratic person, especially with the Trump administration, that even Elon Musk also joined Trump sir to pay and give a tribute to that young and great inspiring talent from United States of America. तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बात की है वैसे मैंने एज एन इंडियन रसिया के लिए भी स्टैंड क्लियर किया है। और क्यों यूक्रेन के साथ हम नहीं है, क्योंकि सीधी बात है, इंडियन है तो पाकिस्तान के साथ कैसे हो सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन भी किया है। और अमेरिका के साथ तो है, क्योंकि इट्स अ मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एंड हर एक कंट्री का पॉलिटिकल ढांचा अलग रहता है, वैल्यूज़ अलग रहती है, तो उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो उसके एक्सप्लेनेशन वाइज भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डेप्थ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा कि क्यों ये वॉर और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये सेंटर में पैसा तो रीज़न आता ही है, लेकिन अभी ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। लास्ट वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया, मेरे पास ज़्यादा वर्ड नहीं थे, क्योंकि आज ही मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। सर चार्ली क्रीक, लेट चार्ली क्रीक, जो इतने यंग और एनर्जेटिक और बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग, हैंडसम एंड जॉय ऑफ लाइफ। उनकी वाइफ ग्रेट डैट, उनका एक सन भी है और डॉटर भी है। तो हम उसके साथ हमारे थॉट और प्रेयर रखेंगे, और 100% कि गॉड ब्लेस हिम, भगवान उनको और उनकी फैमिली को, मैं मेरे सब व्यूअर को, सब भारतीयों को और पूरी दुनिया के लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये कोई एज नहीं होती जाने की। और आप एक ऐसे कोर्स के लिए जिसमें दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो भी अमेरिका जैसी कंट्री में, जहाँ पे वो क्या बोले कि थोड़े समय पहले ही ट्रम्प सर पे भी बहुत ही हॉरिबल अटैक हुआ था। और ऐसे बोल्डली बोलना, कूल होके, इट जस्ट टेक अ ह्यूज हार्ट, इट जस्ट टेक अ लायंस हार्ट, शेर का हृदय चाहिए। और जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं ये वीडियो में मेरे हिंदी व्यूअर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कई व्यूअर्स ने थोड़ा उनके बारे में अच्छा बोला, लेकिन थोड़ा तीखा भी बोला। तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सुन लीजिए। वो पॉलिटिकल में स्टैंड लेने वाले, बोलने वाले हैं, तो उनका ऐसे समय पे आपको थोड़ा तीखा भी नहीं बोलना चाहिए था। मेरे को थोड़ा दुख लगा, क्योंकि अभी उनको गए हुए, उनका जो मर्डर हुआ, और वो भी मर्डर हुआ, और वो भी वो जो एक कोर्स के लिए वो डिबेट करते और वहाँ पे खड़े रहते, तो किसी को भी बोलते हैं ना, वायोलेंस से हार्म करना कभी भी कोई रास्ता नहीं हो सकता। और एट द सेम टाइम किसी से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबको डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेके आगे बढ़ना है, कैसे डेमोक्रेसी और पीसफुल प्रॉस्परस बने, सब में मंतव्य रख सके। और ये जो उलझन है, और क्या बोले कि जो अमेरिका में तो बहुत इशू हो चुका था गे और ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग। और जो मैंने वीडियो हिंदी जो एक्सप्लेन करते उसमें देखा था कि मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी को फेवर नहीं करता, लेकिन जो क्राइम्स हुए थे लिबरल पार्टी के दौरान बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि टू मच लिबरलाइजेशन लाइक अ टू मच क्रिमिनलाइजेशन, उन पर लगाम तो होनी ही चाहिए। और उन पे लगाम के लिए ट्रम्प सर ने जो काम किए, सल्यूट टू दैट। मैं वह फिर से बोलता हूँ, मैं ना तो ट्रम्प सर को सपोर्ट करता हूँ, हाँ इलोन मस्क एज अ टेक्निकल उनको मैं बहुत मानता हूँ, और उन्होंने तो नई पार्टी बना दी है। तो ऐसा कोई है नहीं कि मैं कुछ
क्या बोले कि ट्रम्प को सर को सपोर्ट करता हूँ या फिर मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। मैं तो एक मतलब ह्यूमन बीइंग हूँ जो रेगुलर ब्लड डोनेट करता है, और ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन फ्रीडम, ह्यूमन स्पीच और ह्यूमन को फ़ायदा मिले ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब करप्शन ना हो। सबसे मेन चीज़ तो ये होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़। जो पेन मतलब अमेरिका में भी है और बाकी सब कंट्री में भी है, मतलब कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब ये जो टेरर अटैक भी होते हैं तो मेन चीज़ों से, मुद्दा से लोगों का हर्ट डाइवर्ट हो जाता है। और जैसे नीतीश राजपूत सर बोलूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो बनाया था कि पुलवामा और पहलगाम के वक्त भी सारी पार्टियाँ इकट्ठा नहीं हुई थी, लेकिन नॉन क्रिमिनल कोई पार्लियामेंट में होना नहीं चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, वो बिल पास करना था, तब सबकी सब पार्टी तब सब एक हो गई थी, जैसा तो पुलवामा और पहलगाम के वक्त भी नहीं हुआ था। तो उस चीज़ को आपको भी सपोर्ट करना है, मेरे को भी करना है, क्योंकि अपनी कंट्री सबसे यंग है इसमें। जनरेशन जेड मतलब जो बोले, और अमेरिका में जनरेशन जेड ने ही काफ़ी गलतियाँ की है। ट्रम्प सर पे जो अटैक था वो भी बहुत यंग था, और ये भी बहुत यंग है। तो लेकिन 18 अप है तो मैच्योर है। तो विवेक स्वामी ने बहुत ही अच्छी स्पीच में समझाया है। जनरेशन जी बहुत कंफ्यूज है और काफ़ी मतलब डिप्रेशन, सुसाइड भी बहुत, मतलब तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाते रहता हूँ। मैं पिछले 1-2 दिन से मैं खुद डिप्रेशन में था, क्योंकि पिताजी को भी 2.5 साल होने वाले हैं। और मैंने तो लास्ट टाइम तो 1 महीने पहले का था वीडियो रख भी दिया। और यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, मेरे जो क्लाइंट है उनके लिए, अबू भाई के लिए, तो एक मेरे कम्युनिटी के ही अंकल है महादेव भाई। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि 2-3 साल पहले गया था तो वो फ्लैट बिक्री का और वो सब देखते रहते। तो मैंने सोचा था कि वो बेचारा अकेले ही रहते हैं, लेकिन उनको पता चला कि उनकी सिस्टर है, उनकी वाइफ है। तो अच्छा लगा, क्योंकि मेरे भी जो मंडी में जॉब करते हैं वो है, लेकिन क्या बोले कि अकेले और मरहूम की मदद करनी चाहिए, गरीब ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वही तो मतलब है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। जो अबू भाई और उनके पिताजी जो गुलाम चाचा है, मतलब मुल्तानी फैमिली, उनसे मैंने सीखा और मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माँ के तो दोस्त है ही वो, जो जिसको अभी 8 साल होने वाला है। क्योंकि ऑब्वियस है कि लेडीज़ है तो मतलब कपड़े वपड़े में उनका इंटरेस्ट रहता है, और इनका बिजनेस ही है मतलब। तो पार्सल के रिगार्डिंग वो लोग मेरे को काम भी अच्छा दिलाते हैं। तो सीधी बात, हिंदू मुस्लिम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब हाँ, जैन का थोड़ा मतलब ये खाना वो नहीं खाना उसमें थोड़ा रहता है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि खाना एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है। और जैसे मेरा दोस्त मिथेल्स के जब रेलवे में एक्सीडेंट में राइट लेग और भाई साइड का घुटना भी चला गया, तो उसकी वाइफ को कोई रीज़न नहीं मिला, तो उसने मतलब शैतान वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि 2-3 महीने भी नहीं हुए और उस बेचारे पे पैसे प्रॉपर्टी के लिए केस डाल दिया। वो भी उस वक्त जिस वक्त उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए, एक साइड का तो घुटना भी नहीं रहा। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बहन के जो मिस्टर है निमेश भाई और टीना जी, उन्होंने भगवान का रूप आज के मतलब ही ज़माने में लेकर 15 लाख ऊपर गियर वाले पैर के साथ खर्चा करके उसकी जान भी बचा ली, और आज वो स्पॉटी है। तो अपने बैक टू ट्रैक ऑन द है मतलब। और मैंने शुरुआत में मेरे पिताजी के नाम पे उसको मदद भी कर दी, कई बार सूरत ले गया। तो मैंने शुरुआत में तो कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन बाद में उन लोगों ने बोला कि तू भी अकेला है, तेरी भी गवर्नमेंट इनकम बंद हो चुकी है, तेरे भी रिश्तेदार तेरी प्रॉपर्टी में तेरे फेवर में नहीं है, कई प्रॉपर्टी तो तेरी डिस्प्यूट है और तो तू ऐसे ब्लाइंडली भी सेवा नहीं करनी चाहिए। तो वही चीज़ मैंने सीखी और मेरे को सीखने को मिल रही है कि सेवा भी वहीं पे करनी चाहिए जहाँ पे वाकई में ज़रूरत हो, वरना कई लोग मतलब फ़ायदा ही उठाते रहेंगे बेवकूफ़ समझ के, सीधी भाषा में बोलूँगा। तो ये वीडियो में एक्चुअली हिंदी में मैंने चार्ली क्रिक सर, मतलब वो सर मैं आपको बोलूँगा कि आपकी फैमिली को भी बोलूँगा कि यू आर अ वेरी ग्रेट। मतलब आपका लॉस तो मैं महसूस भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी तो, मैं तो 34 के बाद मतलब मेरे पिताजी गए और काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग और लीगेसी छोड़ गए। ये उनका ही पिक्चर है। मैं उनको जो लास्ट वीडियो इंग्लिश का बनाया उनके फ़ोटो के सामने मैं प्रे करता हूँ, हर रोज़ दिया करता हूँ। तो इंग्लिश में जो वीडियो बनाया उनको भी प्रे करता हूँ, करता रहूँगा। तो चार्ली क्रिक और उनकी वाइफ और उनके सन और डॉटर को, कि यहाँ दूर दराज इंडिया से भी हम लोग हैं, मतलब कि हम लोग समझ सकते हैं, मतलब इज़ वेरी पेनफुल एंड आई सल्यूट टू हिज वाइफ दैट जस्ट लाइक द मर्सी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब कि उसने स्पीच में ऐसा बोला कि आई फॉरगिव दैट मैन,
वो मैन तो मतलब पागल ही निकला, मतलब क्योंकि ऐसा सीधा मारने के लिए मारा और मार ही दिया, मतलब तो उसे तो इंसान क्या मतलब शैतान से भी गया गुजरा। लेकिन ये संस्कार मतलब चार्ली क्रिक सर और उसकी वाइफ ने जो इतना बड़ा हार्ट रखते हुए बोला कि जीसस क्राइस्ट को देखते हुए, जैसे क्राइस्ट ने मतलब उनको जब क्रॉस पे लगाया गया था तब उन्होंने बोला था कि हे प्रभु ये सब मतलब ना समझें, उनको माफ़ कर देना। तो वो बोलते हैं ना, मेरे जिम के भी ट्रेनर थे वहाँ पे कॉलेज में, तिवारी जी, वो भी यही बोलते थे कि माफ़ करने के लिए जो ताकत चाहिए ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। कि आपके पास ताकत हो और आप जवाब दे सको और फिर भी आप थप्पड़ खा लो, मुक्की खा लो, फिर भी आप जवाब ना दो, आप जैसे के तैसा तैसा ना करो और आगे जाओ, तो वो जहर पीने के लिए जो शंकर भगवान का भी एग्जाम्पल है कि नीलकंठ मतलब गला, उतना बड़ा दिल, मतलब सबका नहीं होता, सीधी बात है, सबका दिमाग जाता है, मेरा भी दिमाग जाता है, मैं भी इंसान हूँ, मतलब कभी कभी गर्म खून, जवान खून। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि माफ़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत की ज़रूरत रहती है, और माफ़ करोगे ना तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। आपको शुरुआत में बुरा लगेगा, थोड़ा जहर शुरुआत में कड़वा लगता है, लेकिन बाद में आपको अपने पे ही ज़्यादा वो लगेगा मतलब। और वो ये चीज़ इंस्पिरेशन मैंने सिर्फ यहीं से नहीं, अपना प्रैक्टिकल जो वीडियो में मैंने शेयर किया है लास्ट टाइम, कि जो बालडैन बैंक करप्ट है, मतलब जिसके जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ था और बंदे ने मानना पड़ेगा ऐसे एरिया में जाकर कीव में मतलब जो मिसाइल गिर रही थी, तो अब गॉड ब्लेस हिम दैट मतलब पता नहीं वो कब आएंगे, उनकी स्पीच और पर्सनालिटी अच्छी है, तो समझने वाले समझ जाएंगे कि मैंने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है ना। तो मतलब मैं एज एन इंडियन मैं तो रशिया के साथ में ही हो सकता हूँ, अमेरिका के साथ में भी हूँ, क्योंकि यूक्रेन के साथ में तो सीधी बात है, यहाँ पे बहुत है यूट्यूबर और वो एक्सप्लेन करने लायक है कि वो पाकिस्तान के साथ प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी इंडिया ने मतलब बड़ा दिल रख के उनकी मदद की, जो मैं तो बोलता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। और डेमोक्रेसी की है और डेमोक्रेटिक वैल्यू के खातर शायद की होगी, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम इंडियन हैं और हमारी बैक के पीछे आप हमारे दुश्मन के साथ, अब क्या बोले कि पाकिस्तान भी दुश्मन नहीं है, वहाँ की आवाम और लोग भी तो मतलब लोग ही है, लेकिन फिर भी जो मिलिट्री राज और इंडिया के लिए हेड फैलाते हैं, कश्मीर इशू भड़काते रहते हैं, जो पहलगाम बहुत ही पेनफुल हुआ था, तो जैसे मतलब इतना मतलब कम्युनिस्ट एटमॉस्फेयर चला जाता है कि मतलब इंसान ही नहीं बचता, और धर्म में मतलब इंसान बुरी तरह कट जाता है, मतलब जो धर्म एक दूसरे को इज्जत देने के लिए बनाया गया कि द पाथ ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव एंड, मतलब सीधी बात है, वो इंसान ने ही इसलिए बनाया कि एक दूसरे की इज्जत करे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, वरना ऐसा नहीं है कि ऐसी मेंटालिटी तो मतलब शैतान की भी नहीं होगी कि मुसलमान है तो हिंदू को इंसान ना गिने और हिंदू है तो वो मुसलमान को भी इंसान ना गिने। मैं किसी भी मतलब जो एक्सट्रीमिज़म है उसके खिलाफ हूँ, मतलब अपने वाला जो बोलता है, मतलब क्योंकि मेन चीज़ तो अपने वाला तो सब ब्लड ग्रुप सेम ही है, तो सब अपने वाले ही है। ये सब तो मतलब एक आपका जो पीस ऑफ माइंड, जैसे मैं भी तिलक लगाता हूँ तो आज्ञा चक्र पे शांति मिलती है, चंदन लगाओ, कंकु लगाओ, सिंदूर लगाओ, और क्या बोले कि दूसरे धर्म में टोपी पहनना, मुसलमान में और यहूदी में भी इवन, और क्रिश्चियन में अलग, मतलब अलग अलग द वे ऑफ लाइफ है वो, मतलब उससे जो कोर चीज़ है, मतलब ये तो मैं आपको 100% कहना चाहूँगा कि झूठ को आप जितनी भी बार बोलोगे ना, झूठ कभी भी सत्य नहीं बन सकता। और जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्यमेव जयते एक सनातन सत्य है मतलब, और सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब तो 1000 बार, लाख बार, 1000 लोग, लाख लोग भी बोले ना तो भी झूठ सत्य नहीं होता, ना तो हुआ है ना तो होगा, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। महात्मा गांधी की एक लाइन मैंने स्टडी की थी और उनकी थोड़ी बुक स्टडी करने के बाद मेरे को, क्योंकि मैं आपको झूठ बोलूँगा अभी बोलूँगा, मैं अमृतसर में हूँ, यहाँ पे ये जो टर्निंग पॉइंट है मतलब यहाँ पे अपार्टमेंट, और मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि अभी मैं मेरी सुविधा पार्क सोसाइटी में मेरे घर पे हूँ, तो आपको झूठ बोल रहा हूँ, जो सत्य नहीं है, मतलब अभी इस टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो चीज़ नहीं होती वो झूठ है उस समय पे, और जो चीज़ सत्य है मतलब समय के हिसाब से उस समय पे, तो सत्य ही ईश्वर है, मतलब क्योंकि जो झूठ तो है ही नहीं, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो उसी के हिसाब से महात्मा गांधी ने भी मतलब, और हिज एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ भी बुक है उनकी, और क्या बोले कि ये मैंने वीडियो थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे को लगता है कि
जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया वैसे आप अपनी संत कबीर जो मतलब एक मुसलमान थे मतलब, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे दोहे जो सब लोग सुनते हैं मतलब ऐसी वाणी बोली है। तो लैंग्वेज पे अपना कंट्रोल रखिए, लैंग्वेज से दिल कम दुखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी वायलेंस हो जाता है तो उसके लिए सारी इंसानियत को भुगतान करना पड़ता है और सारी इंसान उसके लिए जिम्मेदार रहती है। क्योंकि इतनी उच्चतर योनि में होने के बावजूद वायलेंस क्यों हो जाता है, किसी का नुकसान क्यों होता है। हम लोग कब तक ऐसा बोलते रहेंगे कि दूसरे का हुआ है हमारा नहीं हुआ है, ऐसा हम भागते रहेंगे तो फिर हम इंसान नहीं गिने जाएंगे, सीधी बात है। क्योंकि वी जस्ट लॉस्ट द ग्रेट टैलेंट एंड ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट बोल्ड एंड ब्रेव हार्ट चार्ली क्रिक। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि मैं हिंदी में मैंने ये थोड़ा खींच लिया तो थोड़ा उम्दा बातें कर दी, और मैं करते रहता हूँ मतलब ऐसे। तो जो मेरे को अच्छा लगे, जिससे मेरे को लगे कि मेरे व्यूअर्स को अच्छा कुछ जानने को मिल रहा है, अच्छा देखने को मिल रहा है, तो मेरे को बोलना चाहिए। और आप भी लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं भी मतलब मेरे को भी इंटरेस्ट है मतलब इस सब में, स्पीच में और वो सब में। तो थोड़ा मतलब मैंने एक्चुअली कल मैंने यूनाइटेड नेशन में ट्रम्प सर की वीडियो देखी 56 मिनट वाली। उसके बाद मैंने थोड़ा चार्ली क्रिक के बारे में मैंने स्टडी किया, वीडियो देखी, उनकी भी वीडियो देखी, जैसे वो मतलब अबॉर्शन के खिलाफ मतलब, और उनकी वीडियो देखी इंग्लिश में। कई मतलब कॉलेज स्कॉलर के साथ उनका डिस्कशन कर रहे थे। तो आई जस्ट गॉट डैट ही इज़ अ ग्रेट हाई इंटेलेक्ट पर्सन एंड तो वो काफ़ी मतलब सेंसिटिव मुद्दों पे भी काम कर रहे थे, काम किया था। और अब मेरे को लगता है कि शायद भगवान को इतना ही मंजूर होगा यहाँ तक ही। तो लॉस तो बहुत बड़ा हो गया मतलब कि मेरे को भी बहुत दुख हुआ, मैं भी रोया आज मतलब, क्योंकि जिस तरह से उनके वीडियो मैंने देखे तो मेरे को लगा कि मैं लेट हो गया उनके वीडियो से। लेकिन उनके वीडियो से मैं अभी और बहुत देखूंगा उनके वीडियो और बहुत सीखूंगा, क्योंकि जैसे मैं जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल अभी मैं अभी अपनी खड़ी कर रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, और अभी व्यू भी आ रहे हैं आप लोगों के प्यार से, आप लोगों से। तो मेरे को लग रहा है कि मतलब वो कहते हैं ना कि भगत सिंह नहीं रहे लेकिन उनका विज़न मतलब आगे बढ़ते रहता है। तो चार्ली क्रिक सर भी मतलब उनका जो टाइम नहीं रहा, लेकिन उनके सन है, डॉटर है, उनकी वाइफ है। तो जस्ट गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इंडिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी वेलकम, कमेंट करिए, आप शेयर कीजिए, ऐसा तो कोई है नहीं मतलब हम डेमोक्रेसी में है। तो क्या बोलेगी, महात्मा गांधी ने एक लाइन बोली थी कि गलती करने की भी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन गलती इतनी बड़ी भी ना हो कि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाए या फिर किसी को नुकसान पहुंचे। क्योंकि मेरे को आज ये बात याद आ जाएगी कि जो ग्रेट अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बाराक ओबामा, जिन्होंने अपनी 2 टर्म 1 by 1 की थी, तो उन्होंने एडमिट किया था कि अमेरिका ने अंदर अंदर ही गन वॉर में जितने सिविलियन खोए हैं ना, उतने तो सोल्जर भी वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं खोए। और उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ग्रेट अपडेट ली थी सिविलियन के रूल्स के रिगार्डिंग के। बहुत मतलब अमेरिका में वेपन आसानी से ऐसे किसी के हाथ में ना आ जाए और किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो मैं भी चाहूँगा कि उसके ऊपर और ज़ोर से अपडेट हो, क्योंकि लॉस ऑफ चार्ली क्रिक सर इज जस्ट अ वेरी वेरी ह्यूज लॉस। तो मेरे दिल की तमन्ना यही है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो आज ये भूलेंगे नहीं, और आने वाले 10 सालों तक तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और उस पर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अमेरिका में काम करेंगे कि वेपन एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में ही होने चाहिए, उसकी एक सर्टेन एज और ट्रेनिंग ही होनी चाहिए तो ही उसके हाथ में हो, और उसका दिमागी संतुलन भी बराबर हो, और उसके बाद ही वो उस एरिया में जहाँ पे अगर वाकई में लगे कि उसको वेपन वो रखना उसे ज़रूरी है तो ही रखे मतलब, वरना रबर बुलेट्स और काफ़ी सारे अलग ऑप्शन भी है। मैं ये बोलूँगा क्योंकि इट्स अ वेरी 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 ह्यूज लॉस ऑफ चार्ली क्रिक सर। तो मेरे को ये, मैंने इसलिए बाराक ओबामा सर की बात मैंने एडमिट की, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मतलब मैंने लाइक किया था उनका फेसबुक का वो कि वी हैव लॉस्ट मोर सिविलियन देन वी हैव लॉस्ट
टोटल इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, तो मैंने वो लाइक की थी. मतलब ही दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ वन ऑफ ग्रेट लीडर. एंड वो तो है मतलब अभी भी अमेरिका में. और मैंने जैसे बात की, मैं उनकी पार्टी को तो सपोर्ट नहीं कर सकता. जैसे मतलब लिबरलाइजेशन, टू मच लिबरलाइजेशन प्रमोट क्रिमिनलाइजेशन. पनिशमेंट भी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि पनिशमेंट ना हो तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब और मर्डर जैसा भयानक क्राइम होता जाए. तो मैंने ये खोल के बात रखने के लिए वीडियो लंबा बनाया. और अच्छी बात है, लंबा बनाता हूँ. तो ये लाइट भी चालू कर दी मैंने, जो बारडोली मिलानो से ली थी वो. तो मैं वही चाहता हूँ कि मेरे को तो पहले से ही दुख है कि अमेरिका में मतलब ये थोड़ा वेपनरी का कुछ ज़्यादा ही है. मतलब कि रिस्पॉन्सिबल हैंड में ये हो जाता है, उसकी वजह से ही मतलब ये सब हो जाता है. मतलब और कितने वक्त हम बैठे रहेंगे कि उसके साथ हो गया, हमारे साथ नहीं हुआ. ऐसा नहीं है. मतलब कि अमेरिका में भी नहीं, इवन रसिया में भी, या फिर इवन चाइना में भी, या फिर पूरी दुनिया में भी कहीं पे भी हो मतलब, और किसी की जान चली जाए मतलब, और वो भी यंग आदमी, इट जस्ट हेल, नर्क है वो तो. मतलब तो इसलिए मैं दबा के कह रहा हूँ कि मैंने उम्मीद रखता हूँ कि वर्ल्ड उस पर काम करे. मतलब जो क्या बोले कि अभी जितना मतलब जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है, मतलब इतने साल हो चुके फिर भी मतलब, तो वो बात अलग है. मतलब वो जो बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है और वो जो ऑपरेशन चलते हैं और सिविल सोसाइटी के अंदर गन बार हो जाए और किसी की डायरेक्ट जान ही चली जाए, अगर किसी को इंजर्ड भी हो जाए लगे तो बहुत बुरी चीज़ है. और जान चले जाना मतलब नर्क, इट्स जस्ट हेल. तो गाइज मैं ये वीडियो 1 मिनट 21 मिनट के ऊपर जा रहा है. तो अच्छा, मैंने वो सामने रखा था कैमरा, तो ऐसे बात करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा वो आता है. तो कोई बात नहीं, 22 मिनट तक ले रहा हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.